राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके राधा कृष्ण सखी में। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म में बहुत ही चमत्कारी मानी गई है। क्या आप जानते हैं स्वयं भगवान विष्णु को एक सुंदर स्त्री का रूप क्यों लेना पड़ा? कैसे एक भटका हुआ पापी पुत्र इस व्रत से मुक्त हो पाया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, इसका महत्व और शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कथा आपके जीवन में भी मोह मानसिक दुखों को दूर कर सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ तो देवता और असुरों ने उसे पाने का भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत पीकर अमर होना चाहते थे ताकि वे सृष्टि पर अधर्म फैला सके। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और उनकी सुंदरता देखकर असुर अपनी सद्बुद्ध खो बैठे। मोहिनी ने अपनी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन विष्णु जी ने यह रूप धारण किया था वह बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। अब सुनते हैं इस व्रत की मुख्य कथा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां धनपाल नाम का एक वैश्य रहा करता था, जो बहुत ही परोपकारी और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि बहुत ही बुरे स्वभाव का था। वह जुआ खेलता, मदिरापान करता और अपने पिता की संपत्ति लौटाता। तंग आकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। दृष्ट बुद्धि जंगल जंगल भटकने लगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर कौंडल्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा, और वह समय था बैसाख माह का। ऋषि गंगा स्नान करके आ ही रहे थे कि दृष्टबुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, क्या मेरा कोई उद्धार का रास्ता है? ऋषि ने दयाभाव से कहा, पुत्र, तुम बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हें जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएगी। दृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया और अंत में वह पाप मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर विष्णुलोक को सिधारा। इस व्रत को करने से कुछ कड़े नियम हैं जिसका आप पालन करना होगा, जैसे कि दशमी तिथि एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन, तुलसी दल अर्पित करें। याद रहे, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले तोड़कर रख लेनी है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर ही व्रत खोलें। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हजारों वर्ष की तपस्या के समान पुण्य मिलता है, और यह व्रत हमें सिखाता है, चाहे हम कितने भी भटक जाएं, अगर सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आए तो मुक्ति संभव है। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ अलग कथा कहानियों के साथ, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले जय जय श्री राधे।